बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन का क्विज लगाएंगे और देखेंगे कि कितना क्वेश्चन का सही सही आंसर आप कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके या फिर क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने 50 में से कितने सही आंसर किए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा हुआ था। तो हृदय का जो पहला प्रतिस्थापन है वो किसके द्वारा हुआ था? विलियम हार्वे, हॉपकिंस, लुई पाश्चर या बर्नौड? किसके द्वारा हुआ था? ऑप्शन डी सही आंसर होगा, बर्नौड के द्वारा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो विकास का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था? पाश्चर ने, अरस्तु ने, मेंडल ने या डार्विन ने? किसने किया था? ऑप्शन डी सही आंसर होगा, डार्विन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडवर्ड जेनर जो है किस रोग से जुड़े हुए हैं? एडवर्ड जेनर जो है उन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था, तो वो किस रोग से जुड़े हो सकते हैं? तो वो ऑप्शन में है, देखिए, पहला चेचक है, लकवा है, आंत्र ज्वार है या विसूचिका है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, चेचक से जुड़े हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरि गोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वो कौन सा क्षेत्र था? जैव रसायन का क्षेत्र था, चिकित्सा विज्ञान का क्षेत्र था, साहित्य का क्षेत्र था, अर्थशास्त्र का क्षेत्र था? वो किस विज्ञान से जुड़े हुए हैं? तो वो चिकित्सा विज्ञान से जुड़े हुए। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो जो स्टेथोस्कोप है उसका आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन में है ए जेनर, बी है लेनेक, सोबियन या पाश्चर? तो किसने किया था? ऑप्शन बी, लेनेक ने इसका आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी? पहला है लुई पाश्चर ने, दूसरा है लिवेन हॉक ने, सी है रॉबर्ट हुक ने या टोरेसेली ने? तो किसने किया था जीवाणु की खोज? लिवेन हॉक ने। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए संश्लेषण जो है उसका प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए है अचुआ है, सॉरी, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? अचोवा, कॉर्नबर्ग, लेमार्क या डार्विन? तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, कॉर्नबर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक वर्णवाद से संबंधित था। प्राकृतिक वर्णवाद से क्या संबंधित था? चार्ल्स डार्विन संबंधित था। कौन था संबंधित? चार्ल्स डार्विन संबंधित था, रॉबर्ट हुक संबंधित था, डी ब्रीज संबंधित था या लेमार्क संबंधित था? कौन था? तो चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक वर्णवाद से चार्ल्स डार्विन संबंधित था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिश्यू कल्चर किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जो टिश्यू कल्चर है वो किसके अध्ययन से संबंधित है? पौधे के अध्ययन से, जीव जंतुओं के अध्ययन से, कीड़े मकोड़ों के अध्ययन से या अनुवांशिकी के अध्ययन से? तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, अनुवांशिकी के अध्ययन से। 10वां है, अनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है? अनुवांशिकता के जो नियम है उसका जन्मदाता कौन है? डार्विन है, वेलेस हैं या मेंडल हैं या लेमार्क हैं? तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, अनुवांशिक के जन्मदाता मेंडल हैं। चलिए पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जो पीडियाट्रिक्स है वो किसके अध्ययन से संबंधित है? अस्थियों रोग से, हृदय रोग से, शिशु रोग से या नेत्र रोग से? किस रोग से? तो वो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, शिशु रोग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जो न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? जो विज्ञान की जो शाखा है वो न्यूरोलॉजी, वो उससे किस अंग का अध्ययन किया जाता है? स्नायु तंत्र का, सीना का या आंखों का या निपुल्स का? तो किसका किया जाता है? ऑप्शन ए सही आंसर होगा, स्नायु तंत्र का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशम पालन क्या कहलाता है? तो रेशम पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है, पीसीकल्चर कहलाता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा कि रेशम पालन जो है सेरीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। मधुमक्खियों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है या इनमें से कोई नहीं? तो मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, जो जनसंख्या का अध्ययन है किसके किसके तहत किया जाता है? जीवाश्म विज्ञान के तहत किया जाता है, कार्टोग्राफी के तहत किया जाता है, जियोग्राफी के तहत किया जाता है या डेमोग्राफी के तहत किया जाता है? तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, डेमोग्राफी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, मायोलॉजी, मैस्टोलॉजी या नेफ्रोलॉजी? क्या कहलाता है? मायोलॉजी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? परिस्थितिकी कहते हैं, परजीवी विज्ञान कहते हैं, जंतु भूगोल कहते हैं या आनुवंशिकी कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सही आंसर होगा, परिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिस्थितिकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकी लक्षणों तथा उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, वो कौन है? इकोलॉजी, साइंटोलॉजी, जियोलॉजी या फिर जेनेटिक्स। जो जंतु विज्ञान की शाखा जो आनुवंशिकी लक्षणों का और वंशागत का अध्ययन किया जाता है वो इसका सही आंसर क्या होगा 18 नंबर का? ऑप्शन डी जेनेटिक्स होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति, रवम, बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, वो क्या है? ऑप्शन ए फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी मॉर्फोलॉजी, इक्थियोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मॉर्फोलॉजी। ऑप्शन बी मॉर्फोलॉजी सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? हेलिमेंथोलॉजी या प्रोटोलॉजी या इक्थियोलॉजी या डेमोग्राफी? तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, इक्थियोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहलाती है? एंटोमोलॉजी। एंटोमो ऐसे ही समझ में आता है, एंट जो कीटों का अध्ययन है वो एंटोमोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी जो है वो पक्षियों का अध्ययन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से कौन सा नस्ल सुधारना कहलाता है? क्या सुधारना कहलाता है? यूजेनिक्स, यूथेनिक्स, जीवाश्म विज्ञान या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, यूथेनिक्स कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान, आनुवंशिकी विज्ञान, कोशिका विज्ञान या परिस्थितिकी विज्ञान? क्या कहलाता है? ऑप्शन बी सही आंसर होगा, आनुवंशिकी विज्ञान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी, कॉन्कोलॉजी या पोरोलॉजी या इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहलाता है? कॉन्कोलॉजी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, कॉन्कोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। केसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है? न्यूरोलॉजी, ऑर्गेनियोलॉजी, ओकोलॉजी या सीरोलॉजी? क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी, ऑर्गेनियोलॉजी, ओकोलॉजी या सीरोलॉजी? तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ओकोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो घाव का अध्ययन है कालोलॉजी या ओकोलॉजी, ट्रेमेटोलॉजी या ड्रामेटोलॉजी? तो क्या कहलाता है आप? ट्रेमेटोलॉजी, ट्रोमेंटोलॉजी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ट्रोमेंटोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? उत्तक से, विषाणु से, जीवाणु से या कोशिका से? किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सही आंसर होगा, उत्तक से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मैंने पहले ही अभी इससे पहले बताया था, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का, स्तनधारियों का, चमगादड़ का या मछली का? किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी, नियोन्टोलॉजी। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, लेपिडेटेरियोलॉजी। ठीक है, नाम थोड़ा सा ये है, जवान लड़खड़ा जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीड़े का अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी, एंटोमोलॉजी या ऑन्टियोलॉजी या इक्थोलॉजी? तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन सही होगा बी, एंटोमोलॉजी। क्या कहलाएगा कीड़ों का अध्ययन? एंटोमोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जो किसका अध्ययन होता है वो है जीवाश्म का अध्ययन होता है। याद रखिएगा, पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? जीवाश्म का अध्ययन। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोधक का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? ठीक है, हिमियोलॉजी, इम्यूनियोलॉजी, क्रिप्टोलॉजी, पैथोलॉजी? तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन सही होगा बी, इम्यूनियोलॉजी।
क्योंकि जितना अच्छा इंसान का इम्यून सिस्टम होता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसी को कहते हैं इम्यून सिस्टम को। तो इम्यूनोलॉजी जो है ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आता है? ऑरियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, सेरेमोलॉजी या जियोलॉजी? तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है, वो कौन सी शाखा है? क्या कहलाती है? फिजियोलॉजी, एनोमोटी या बायोकेमिस्ट्री या ड्रेमेटोलॉजी? क्या कहलाती है? फिजियोलॉजी, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। फिजियोलॉजी कहलाती है। सॉरी 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 सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, इसका ड्रामेट्रोलॉजी कहलाती है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ड्रामेट्रोलॉजी कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? निछालक, प्रदूषक या मिट्टी के कण या स्राव? क्या कहलाते हैं? निछालक, ऑप्शन ए सही आंसर होगा, निछालक कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक क्या है? जो भूमिगत जल है उसको प्रदूषित करने वाला जो अजैविक प्रदूषक क्या है? बैक्टीरिया है, शैवाल है, आर्सेनिक है या विषाणु है? तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, आर्सेनिक। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? नासा, यूएनओ, ग्रीन पीस या चिपको? कौन कर रही है? ग्रीन पीस, ऑप्शन सी। याद रखिएगा नाम से ही ग्रीन है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, क्या होता है? मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ये सभी? तो अगर आप उर्वरक का बहुत ज़्यादा यूज कीजिएगा तो मिट्टी तो खराब होगी होगी। बारिश के समय में जब बारिश होगी और पानी जो बह के जाएगा उससे जल भी प्रदूषण होगा, और जो जल वाष्पीकरण बन के ऊपर जाएगा उससे वायु प्रदूषण भी होगा। तो ये तीनों होगी, इससे क्या होगा? ऑप्शन डी सही आंसर होगा। इसमें लॉजिक लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मरने वाले रोग है हृदयघात, दम्मा, वातस्फीति या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, वातस्फीति। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। जो शैवालीय पुष्पपुंज, शैवालीय पुष्पपुंज, बी मरकरी, आर्सेनिक या कैडमियम? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी कैडमियम का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? तो ऑप्शन ए एसिडिक डाई, पादप, हार्मोन्स, गौण प्रदूषक या विटामिन? क्या है? ऑप्शन सी गौण प्रदूषक, ऑप्शन सी होगा गौण प्रदूषक। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव जो है निम्न करणीय प्रदूषण है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय में से कौन सा जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है? ऑप्शन ए वाहित मल, रंजक वाहिस्राव, विरंजक वाहिस्राव या भारी धातु? ये कौन सा है? ऑप्शन ए वाहित मल, ऑप्शन ए वाहित मल। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? थर्मल पावर प्लांट, आटा मिल, उर्वरक संयंत्र या सीमेंट उद्योग? किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए सही आंसर होगा, थर्मल प्लांट। थर्मल प्लांट के द्वारा फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक को जो है उसको उत्पन्न किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? ए कागज, बी डीडीटी, सी एल्युमिनियम, डी प्लास्टिक? तो कौन सा है? ए कागज, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो ब्राउन एयर शब्द है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अम्लीय धुआं, प्रकाश, रासायनिक धुआं, औद्योगिक धुआं या सल्फर धुआं? किसके लिए किया जाता है?
तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, प्रकाश रासायनिक धुआं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है, हरित गृह प्रभाव का क्या अर्थ है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान को बढ़ाना, बढ़े हुए तापमान में सब्जियों या फलों का उत्पादन, शीशों के मकान के खाद्य फसलों का उत्पादन, और शीशों के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन, या इनमें से कुछ नहीं। तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, वायुमंडल में ग्रीन गैस हाउस का जो गैस के घनीकरण के कारण वायुमंडल में जो तापमान बढ़ता है वो ग्रीन गैस हाउस इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जो CFC कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रभावित गैस है इसके लिए। तो तेज वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, बी ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। तो तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होता है। तेजाब वर्षा जो होता है पर्यावरण में निम्न प्रदूषण किसके प्रदूषण से होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और बी है ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है कॉस्मिक किरणों को, इंफ्रारेड किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को, या सभी विकिरणों को। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, अल्ट्रावायलेट किरणों को। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा गैस जो है वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन ए केवल ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगा है वह कहाँ स्थित है? वो आर्कटिक में महासागर में के ऊपर, या अटलांटिका महासागर के ऊपर, या भारत के ऊपर? वो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, अटलांटिका महासागर के ऊपर। तो दोस्तों आपने 50 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में लिखें, और बताएं कि आपकी तैयारी कैसी है। और इस तरह के हिस्ट्री के, ज्योग्राफी, पोल साइंस, अर्थशास्त्र, साइंस, बायोलॉजी के, फिजिक्स के, हर किसी का, जनरल साइंस में इस तीनों का मिला हुआ, और फिर ऐसा भी होगा कि जनरल जीके सारे मिले हुए ऐसे क्विज आते रहेंगे। तो चैनल पे बने रहने के लिए जो है चैनल को वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद।